Hello student, welcome back our platform. Today we will talk about 8 type of phrasal verb. Without wasting time, let's start. First is hammer out. Hammer out means हल निकालना. Uses it means to reach an agreement to solution after a lots of negotiation or a discussion. इसका अर्थ है एक लंबी वार्ता अथवा चर्चा के बाद किसी समझौते या समाधान पर पहुंचना. फॉर एग्जाम्पल, द डील वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी हैमर्ड आउट मीन्स जो डील है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसका समाधान निकालना होगा. नेक्स्ट इज हैंड अराउंड मीन्स अनुरोध करना. यूजेस इट मीन्स टू ऑफर अराउंड थिंग्स लाइक ड्रिंक, टी, बिस्किट. यू गिव वन टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप. इसका अर्थ है पेय, चाय पदार्थ, चाय, बिस्किट आदि लेने का अनुरोध करना. आप समूह के प्रत्येक व्यक्ति को यह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैंडेड आउट टी टू एवरीवन प्रेजेंट हियर मीन्स जितने लोग वहाँ उपस्थित थे मेरी माँ ने सबको चाय दिया. नेक्स्ट इज हैंड बैग मीन्स वापिस करना. यूजेस इट मीन्स टू गिव समथिंग बैक टू समवन बाय हैंड. किसी को व्यक्ति को कोई चीज हाथों से लौटाना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैंडेड बैक द ब्रोशर टू हर आफ्टर आई सी. ब्रोशर देखने के बाद मैंने उसे वापस दे दिया. नेक्स्ट इज हैंड डाउन. कौशल मीन्स कौशल का हस्तांतरण करना. यूजेस इट मीन्स टू पास नॉलेज और स्किल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इसका अर्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान या कौशल का हस्तांतरण करना. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर हैंडेड डाउन हर पिकल मेकिंग स्किल टू हर यंगर फीमेल ऑफ द फैमिली मीन्स मेरी ग्रैंड मदर ने अचार बनाने का जो तरीका था, कौशल तरीका था, वह परिवार के युवा महिलाओं को दे दिया, सौंप दिया. नेक्स्ट इज हैंड ऑन मीन्स हस्तांतरित करना. यूजेस इट मीन्स टू पास समथिंग ऑन. यू पास इट टू समबडी एल्स. इसका अर्थ है कोई चीज बढ़ाना, किसी व्यक्ति को देना. फॉर एग्जाम्पल, ही हैंडेड ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट रनर मीन्स उसने जो डंडा है वह अगले धावक को दे दिया. नेक्स्ट इज हैंड आउट वितरण करना. यूजेस इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट. इसका अर्थ है वितरण करना. फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन पेपर वर हैंडेड आउट ऑन टाइम मीन्स क्वेश्चन पेपर सही समय पर वितरित कर दिया गया. नेक्स्ट इज हैंड ओवर मीन्स सौंपना. फॉर एग्जाम्पल, यूजेस इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन हु हैज डिमांडेड इट. अर्थ है सौंपना उस व्यक्ति को जिसने इसकी मांग की थी. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द थीफ हैड एंटर्ड द बैंक ही पॉइंटेड हिज गन एट द टेलर एंड टोल्ड हर टू हैंड ओवर द मनी मीन्स बैंक में घुसने के बाद जो वो बैंक करप्ट था, जो चोर था, उसने टेलर पे गन पॉइंट कर दिया और उसे सब पैसे सौंपने के लिए कहा. नेक्स्ट इज हैंग अराउंड मीन्स समय बिताना. यूजेस इट मीन्स टू स्पेंड टाइम समवेयर विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल. इसका अर्थ है किसी स्थान पर बिना कुछ उपयोगी कार्य किए समय बिताना. फॉर एग्जाम्पल, द लोकल बॉयज वुड हैंग अराउंड गर्ल्स कॉलेज इन द इवनिंग मीन्स जो लोकल बॉयज हैं वो शाम के समय गर्ल्स कॉलेज के आसपास अपना समय बिताते हैं. नेक्स्ट इज हैंग ऑन मीन्स मजबूती से पकड़ना. यूजेस इट मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली. इसका अर्थ है कोई चीज मजबूती से पकड़ना. फॉर एग्जाम्पल, द हैंग ऑन टू द बार एज आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द फूड बोर्ड मीन्स जब मैं फूड बोर्ड में यात्रा कर रहा था तो मैंने बार को मजबूती से पकड़ा था. नेक्स्ट इज हैंग ऑन इंतजार करना. यूजेस इट मीन्स टू वेट. इसका अर्थ है इंतजार करना. फॉर एग्जाम्पल, हैंग ऑन अ मोमेंट वाइल आई आंसर दिस कॉल मीन्स जब तक मैं इस कॉल पर आंसर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तब तक तुम कुछ क्षण इंतजार करो. नेक्स्ट इज हैंग ऑन टू मीन्स अपने पास रखना. यूजेस इफ यू हैंग ऑन टू समथिंग यू कीप इट इंस्टीड ऑफ थ्रोविंग इट अवे, गिविंग इट अवे और सेलिंग इट. इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज को फेंकने, देने अथवा बेचने के बजाय अपने पास रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपुल हैंग ऑन टू देयर ओल्ड क्लॉथ्स रैदर देन गिविंग देम अवे मीन्स लोग अपने पुराने कपड़े को अपना पास रखना पसंद करते हैं किसी को देने के बजाय. नेक्स्ट इज हैंग आउट किसी के साथ समय बिताना.
Uses it means to spend time in a certain place or with certain people. इसका अर्थ है किसी निश्चित स्थान पर अथवा कुछ लोगों के साथ समय बिताना. For example, after school, most of the kids hang out in the front of bakery. Means स्कूल के बाद जो अधिकतर बच्चे हैं वो अपना समय बेकरी के सामने बिताते हैं. Next is have against. Against means खिलाफ होना. Uses it means to have something against someone you don't like them because of something they have said or done in the past. जब कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, आप उसे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ किया या कहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव इल फीलिंग अगेंस्ट यू नाउ बिकॉज आई बिलीव इन फॉरगिवनेस. मेरे मन में आपके खिलाफ कोई भी बुरी भावना नहीं है क्योंकि मैं अब माफ़ करने में भरोसा रखता हूँ. नेक्स्ट इज हेट फॉर मीन्स विशेष स्थान की तरफ जाना. यूजेस इट मीन्स टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन और टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस. इसका अर्थ एक निश्चित दिशा में अथवा किसी विशेष स्थान की तरफ जाना है. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज हेडिंग फॉर बैंक्रप्सी इन द रिसेशन. मीन्स मंदी के दौरान में कंपनी दिवालिया होने की ओर बढ़ रही थी. नेक्स्ट इज हेड ऑफ. हेड ऑफ मीन्स किसी स्थान को छोड़ देना. यूजेस इट मीन्स टू लीव अ प्लेस. इसका अर्थ है किसी स्थान को छोड़ देना या वहां से चले जाना. फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव टू हेड ऑफ अर्ली इफ वी वांट टू गेट देयर बाय मिड डे. यदि हम दोपहर तक वहां पहुंचना चाहते हैं तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा. नेक्स्ट इज हेयर अबाउट. किसी बारे में सुनना. यूजेस it means to hear about something, someone tell you about it or you find out about it from somewhere. इसका अर्थ है किसी के बारे में कुछ सुनना या कोई व्यक्ति आपको इसके बारे में बताता है या आपको इसके बारे में कहीं से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, आई heard about my neighbor's death from the gardener. मीन्स मुझे अपने पड़ोसी की मृत्यु का पता अपने मालिक के द्वारा चला. नेक्स्ट इज हियर ऑफ. हियर ऑफ मीन्स किसी के बारे में जानना. यूजेस इट मीन्स यू नो अबाउट समवन हु दे आर एंड व्हाट दे डू एक्सेट्रा. इसका अर्थ है कि आप किसी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है तथा वह क्या करता है. यदि फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंज when the present day generation says that they have never heard of शंकराचार्य and स्वामी विवेकानंद. मतलब यह अजीब है कि आज की जो पीढ़ी है वो कहे कि हमने कभी भी स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य के बारे में नहीं सुना. नेक्स्ट इज हेल्प आउट मीन्स सहायता करना. यूजेस इट मीन्स यू डू समथिंग टू हेल्प समवन. असिस्ट. जब आप किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए कुछ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन आर्मी इज ट्रेन टू हेल्प आउट पीपल इन ट्रबल. मीन्स इंडियन आर्मी को इसलिए ट्रेन किया जाता है कि वह आम जनता की सेवा कर सके, उनकी सहायता कर सके. नेक्स्ट इज हाइड अवे मीन्स छिपना. इट मीन्स टू गो टू अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल कैन फाइंड यू. इसका अर्थ किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ बेहद कम लोग आपको ढूंढ सके. फॉर एग्जाम्पल, द हिडन अवे सोल्जर कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस. मीन्स छिपे हुए सैनिक का ब्रिटिश पुलिस पता नहीं लगा सकी. नेक्स्ट इज हिट बैक मीन्स पलट वार करना. यूजेस इट मीन्स व्हेन समवन इज अटैकिंग यू एंड यू हिट बैक, यू फाइट टू डिफेंड योरसेल्फ. इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई आप पर हमला कर रहा हो तो तथा आप पलट वार करते हैं, आप अपनी रक्षा के लिए लड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he hit back his opponent with equal aggression. मीन्स उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पर उतनी ही आक्रामकता से पलटवार किया. नेक्स्ट इज हिट ऑन या अपॉन. विचार आना. फॉर यूजेस इट मीन्स टू हैव एन आइडिया और टू थिंक ऑफ समथिंग. इसका अर्थ है कोई विचार आना या किसी चीज के बारे में सोचना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैगी वॉज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर ऑल द कंट्रोवर्सीज, the management hit on the idea of marketing it online first to check out the response. मीन्स तमाम विवादों के बाद मैगी वापसी कर रही थी तो प्रबंधक ने प्रतिक्रिया देखने के लिए सबसे पहले इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करने का विचार किया. नेक्स्ट इज
होल्ड बैक मीन्स आगे बढ़ने से रोकना। यूजेस इट मीन्स टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड और फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन सम वे। इसका अर्थ किसी व्यक्ति या अन्य चीज़ों को आगे बढ़ने या किसी की भी प्रकार से प्रगति करने से रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट होल्ड बैक माई फीलिंग इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स मीन्स मैं अपने माता पिता के सामने अपने भावनाओं को नहीं रोक सकती। नेक्स्ट इज होल्ड डाउन दबाकर रखना। यूजेस इट मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम राइजिंग और बाई प्रेसिंग डाउन ऑन इट और पुटिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन इट। इसका अर्थ किसी चीज का दबाकर अथवा उस पर कोई भारी वस्तु रखकर उसे बढ़ने से रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्ड द बोट डाउन विद माई फुट वाइल आई हैमर्ड इट इन प्लेस मीन्स जब मैंने बोट को उसकी जगह पर हथौड़े से मारा तो मैंने अपने पैर से उसे दबाए रखा। नेक्स्ट इज होल्ड ऑफ मीन्स रोक कर रखना। यूजेस इट मीन्स टू डिले डूइंग समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम या डिले। इसका अर्थ किसी कार्य को बाद के समय तक टालना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड होल्ड ऑफ आवर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स अंटिल द एंड ऑफ द ईयर्स मीन्स हमें अपने व्यवसाय विस्तार योजना को वर्ष के अंत तक रोक देना चाहिए। नेक्स्ट इज होल्ड आउट फॉर इंतजार करना। यूजेस इट मीन्स टू वेट अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट स्पेशली व्हेन नेगोशिएटिंग तब तक इंतजार करना जब तक कि आपको वह मिल न जाए जिसे आप चाहते हैं, विशेष रूप से वार्ता या मोलतोल के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट होल्ड आउट फॉर अ बेटर डील मीन्स आपको एक अच्छे डील के लिए इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट इज होल्ड अप मीन्स अपेक्षित समय के बाद होने देना। यूजेस इट मीन्स टू कॉज अ डिले और मेक समवन और समथिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड। इसका अर्थ है टाल देना या किसी व्यक्ति या किसी चीज को अपेक्षित समय के बाद होने देना। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट वॉज हेल्ड अप ड्यू टू द फॉग मीन्स जो फ्लाइट थी वो टाल दी गई फॉग के कारण। नेक्स्ट इज हंट डाउन मीन्स पकड़ना या मार देना। इट मीन्स टू यू हंट डाउन समवन, यू ट्राई टू फाइंड देम एंड कैप्चर और किल देम। इसका अर्थ है ढूंढना तथा पकड़ना या मार देना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल टू हंट डाउन द क्रिमिनल इन सोसाइटी मीन्स जो पुलिस की जिम्मेदारी है समाज में अपराधियों को पकड़ना। नेक्स्ट इज हरी अप फटाफट करना। हरी अप इट मीन्स टू डू समथिंग फास्टर। इसका अर्थ है कोई चीज तेजी से फटाफट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड माई फैमिली टू हरी अप ऑन वी वेट मीन्स द स्टार्ट ऑफ द मूवी मीन्स मैंने अपने फैमिली को अपने परिवार को कहा कि जल्दी कीजिए नहीं तो हम मूवी की शुरुआत मिस कर देंगे। नेक्स्ट इज हस अप मीन्स गुप्त रखना। यूजेस इट मीन्स टू ट्राई टू कीप समथिंग सीक्रेट स्पेशली समथिंग दैट कुड डैमेज द रिप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन। कवर अप कोई बात गुप्त रखना, विशेष रूप से वैसी बात जिससे आप एक व्यक्ति अथवा एक संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है या छिपाना। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राई टू हस अप हिज फर्स्ट मैरिज बिफोर हिज वाइफ मीन्स उन्होंने अपनी पहली शादी को अपनी पत्नी के सामने छुपाने की कोशिश की। आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ एज टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।